हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एसके दास क्लासेस। मु सुधीर आपको ये क्लास रे स्वागत करुच्ची। आम षष्ठ श्रेणी इतिहास पढ़ुचे जो थे प्रथम पाठ को आरंभ करते और आज आम पढ़ुचे प्राकृतिक वैशिष्ट्य विषय। किंतु पूर्व जो 3टा क्लास है आम अनेक जिन डिस्कसन करते जो थे कि आम देखी इतिहास क्या कह जाए, इतिहास पढ़ा द्वारा आम माने को जिनस आम जापर से सब जिन देखी। इतिहास आधार गुड़िक देखी को आधार इतिहास रे अच्छी इतिहास को आधार द्वारा आम देखिपर से सब जिन देखी। तापर समय अनुसार केमती इतिहास को भाग कराई से सब जिन देखी। एबे आम कौन पढ़ुचे, एवं पढ़ा प्राकृतिक वैशिष्ट्य। ताहले विलंब न कर जानतु क्लासटा को आरंभ करवा। एबे आम पढ़ा प्राकृतिक वैशिष्ट्य। भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग अनेक अंश प्रभावित करिछि। माने प्राकृतिक वैशिष्ट्य माने कौन, क्यों क्यों प्राकृतिक जिनस भारतर इतिहास को प्रभावित करिछि से जिनस पढ़ा। भारतर 4 गोटी प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। से गुड़िक है पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल, उपकूलवर्ती समतल अंचल। एबे एमान भितर पढ़ा पार्वत्य अंचल। माने भारत में पर्वत केमती केमती पर्वत सब रही से विषय आम टिके पढ़ा। भारतर उत्तर सीमारे अवस्थित अत्युच्च हिमालय पर्वत श्रेणी केंद्र एशिया ठारू भारत को पृथक करुछि, माने भाग कर दउछि नहीं। हिमालय पर्वतमालार पाददेशीय अंचल और उपत्यका अंचलर मृत्तिका उर्वर एवं जल संपद रे परिपूर्ण। एही सबु सुविधा थिबारु एही अंचलर कृषि उपयोगी और घन बसती पूर्ण अटे। माने जो भारत देश अच्छी आमर से देशटा कौन, कृषि प्रधान देश। एठी घन जनबसती अच्छी कारण आमर हिमालय जो पर्वत श्रेणी अच्छी ता द्वारा आमको कौन मिलूची, प्रचुर परिमाण में पानी मिलूची। ता सहित आमर माटी हिमालय जो पाददेश अच्छी तार माटी बहुत उर्वर अटे। अत्युच्च हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर दिगकु भारत को प्रवेश करने कष्टकर। किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्व में पार्वत्य अंचल केतेक संकीर्ण गिरिपथ रही। एही पथ देई विभिन्न समय रे आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसिछंती। सेमाने आसिया फल सेमानंकर चलनी, दर्शन, भाषा और साहित्य द्वारा आमर संस्कृति प्रभावित होइछि। दक्षिण भारत मालभूमिर पूर्व पार्श्व पूर्वघाट पर्वतमाला और पश्चिम पार्श्व पश्चिम घाट पर्वतमाला अवस्थित। पश्चिम घाट पर्वतमाला भारतर मध्य भागरु दक्षिण प्रांत जाए विस्तृत। पश्चिम घाट पार्वत्य अंचल रे प्रचुर वर्षा होतिबारु एहा घन जंगल पूर्ण। एहा छड़ा दक्षिण भारत में अधिकांश अंचल पहाड़िया और मृत्तिका अनुर्वर किंतु खनिज संपद परिपूर्ण। देख रे पिला माने कौन है एठी भारत में जानिले फास्ट जो उत्तर आड़े कौन आमर सबुठारु उच्च पर्वत श्रेणी अच्छी जहाँ को आम हिमालय कहुचे। तो सेपटू उच्च अच्छी ना, तो सेपटू केबे शत्रु माने आक्रमण करि पारंती नहीं आम देश को। किंतु उत्तर पश्चिमर मध्य कौन अच्छी गोटे संकीर्ण गिरिपथ अच्छी जो कौन करती आक्रमणकारी माने पशि आसती, व्यवसायी माने पशि आसती, परिव्राजक माने पशि आसती। परिव्राजक माने कौन, जो माने भ्रमण करी करी इतिहास लिखती से परिव्राजक कह जाए। तो से सब पशि आसती। तो कौन है फल आमर जो इतिहास अच्छी, आमर जो भारतर इतिहास अच्छी से मध्य
जो चालीचरणी दर्शन भाषा साहित्य अच्छी से सबुरे आमे बाहर संस्कृति उपरे बाहर संस्कृतिर प्रभाव विषय आमे देखा पाइबा। दक्षिण मालभूमि देख दक्षिण मालभूमि पूर्व पार्श्व पूर्वघाट पर्वतमाला अच्छी। जो आम दक्षिण मालभूमि अच्छी तार पूर्व कौन अच्छी पूर्वघाट पर्वतमाला अच्छी। पश्चिम पश्चिम घाट पर्वतमाला अच्छी। यही दुई जो पर्वतमाला अच्छी एथिरे कौन अच्छी प्रचुर वर्षा हुए। तेणु एठी कौन अच्छी पिला माने बहुत जंगल अच्छी आ घन जंगल अच्छी नहीं। यह छड़ा दक्षिण भारत में अधिकांश अंचल पहाड़िया अटे। मृत्तिका अनुर्वर किंतु पिले खनिज संपद मिले एठी। एबे आमे देखि नबा नदी उपत्यका माने भारत में केमती नदी उपत्यका कौन को सब नदी सब भारत में अछंती सब से विषय पढ़िबा। आम देश रे हिमालय पर्वत अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम होई लंबी रही। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्रोता नदीगुड़िकर पटुमाटी द्वारा यही अंचल सृष्टि होइछि। माने कौन अच्छी आम देश में कौ नदी अच्छी बड़ बड़ नदी सिंधु अच्छी गंगा अच्छी ब्रह्मपुत्र अच्छी। यही सब जो चिरस्रोता नदी माने चिरस्रोता माने कौन पिला माने जार पानी केवे सुखे नहीं सबुदिन पानी बहु थाए ताको चिरस्रोता कहती। तो कौन अच्छी यही नदी गुड़िक कौन करती तार दुई पार्श्व कौन करती माने पटुमाटी आनिक रखती। तो से पटुमाटी ये जगह ये नदीर साइड गुड़ा कौन अच्छी अति उर्वर अटे। यही अंचलर मृत्तिका उर्वर एवं प्रचुर जल मिलुथिबारु एठारे विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाय थाए। तेणु यही अंचल रे बहुत लोक वास करती। यही सबु कारणरू नदी कूल मानकरे प्राचीन सभ्यता मान गढ़ी उठी। तार कौटी उठी गढ़ी उठी प्राचीन सभ्यता नदी कूल मानकरे ही प्राचीन सभ्यता गढ़ी उठी। एबे आमे देखि नबा जंगल विषय रे। भारतर हिमालय पर्वतर पाददेश और पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम पार्श्व प्रचुर वृष्टिपात होउथिबा जोगु एही सबु अंचल रे घंच अरण्य देखा जाए। यह छड़ा दक्षिण भारतर अधिकांश अंचल पूर्व और उत्तर पूर्व भारतर केतेक अंचल अरण्य देखा जाए। अरण्य जात द्रव्य उपरे निर्भर करी एठारे लोक बसवास करती। माने कौटी लोक माने अरण्य जात माने द्रव्य उपरे निर्भर करती। देख बिले दक्षिण भारतर अधिकांश अंचल उत्तर पूर्वर अधिकांश अंचल रे कौन देखा जाए अरण्य देखा जाए। आउ कोटे देखा जाए पूर्व घाट पर्वतमाला और पश्चिम घाट पर्वतमाला एठी भी लोक माने वास करती। तो एठी भी कौन यार पाददेश लोक माने बसवास करती। तो एठी भी घंच अरण्य अच्छी। तो यही सब जगार लोक माने कौन करती अरण्य जात द्रव्य उपरे निर्भर करती। अरण्यर शांत और सुंदर परिवेश सभ्यतार विशेष करी धर्म दर्शन एवं साहित्यर उन्नति करिबारे साहाय्य करिअछि। एबे आमे देखिबा उपकूलवर्ती समतल अंचल माने समान अंचल नहीं। आम देशर पश्चिम पार्श्व आरब सागर और पूर्व पार्श्व बंगोपसागर उपकूल रे समतल अंचल देखा जाए। पश्चिम उपकूलर समतल अंचल ठारू पूर्व उपकूलर समतल अंचल अधिक प्रशस्त अटे। पश्चिम उपकूलस्थ समतल भूमि गुजरात ठारू केरल पर्यंत अच्छी और पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि ओडिशा ठारू तमिलनाडु अच्छी। माने देख पिले जोटा पूर्व पाखरे अच्छी से आमर ओडिशा आसी जाउची। माने आमे सब कोठी अच्छे पूर्व पार्श्व जो समतल भूमि अच्छी भारतर सेठी अच्छे। या पाखरे कौन अच्छी
ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତ ତୁମେ ଲେଖିନେବ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ କେଉଁଠି, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସହର କ'ଣ ଅଛି? ଗଢ଼ି ଉଠିଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂତନ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟ।